चैप्टर 21 के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं टाइसो को, जो कि उस केव के अंदर जूटो के सर को धड़ से अलग कर देता है और साथ ही में उसकी मेमोरीज को रीड करता है। इतनी सारी माना एब्जॉर्ब करने के बाद जो टाइसो की मेंटली सिचुएशन थी वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। ये जो भी टाइसो के इस पागलपन को देख रही थी और वो डिसाइड करती है कि वे टाइसो को इस पागलपन से मुक्त करेगी। अब यहाँ से हमें येजू के पास्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी फैमिली काफी खराब हालत में रहते थे और उसके फादर हमेशा उसकी मदर को मारता था। साली कुतिया, जो भी आज तक मेरे साथ हुआ है वो तेरी वजह से हुआ है। सुनिए डार्लिंग, अब रुक जाइए, मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। रोज अपनी मदर को अपने फादर के हाथों पिटता हुआ रोज येजू और उसका बड़ा भाई देखते थे और एक दिन वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था। येजू की मॉम की एक प्रॉब्लम थी कि वो अपनी एबिलिटी को कंट्रोल नहीं कर सकती और उसने गलती से येजू के डैड को मार दिया। क्योंकि येजू की मॉम को मेंटल डिसऑर्डर था, इसलिए उनको प्रोबेशन के अंदर डाल दिया गया था और वो कुछ हद तक सेफ थी। शायद से ऐसा येजू सोच रही थी, क्योंकि उसके बड़े भाई ने अपनी मॉम को कुछ गलत ही समझ लिया है। उस घटना के अगले दिन ही उसके भाई ने अपने काम पे जाना शुरू कर दिया और अपने घर के अंदर कलेश करना भी। उनके घर में ऐसी लड़ाई माने तो रोज का रूटीन बन चुका था। जैसे दिन पे दिन बीतते गए, उनका बड़ा भाई घर के अंदर और भी ज्यादा वायलेंस करने लगा और एक दिन येजू ने देखा कि वो अवेकेंड हो गई है। उसने डिसाइड किया कि वो हंटर बनेगी और काफी ज्यादा पैसा कमाकर इस जगह से निकल जाएगी, क्योंकि येजू के लिए उसके बड़े भाई की वजह से ये जगह एक नरक थी। और एक दिन अचानक से येजू सोते हुए उठती है और वो देखती है कि उसका भाई उसके ऊपर चढ़ा हुआ है। वो अपने भाई से बचते हुए घर से बाहर भागती है, लेकिन उसका बड़ा भाई भी उसके पीछे भागकर उसको पकड़ लेता है और उसको भी अपनी मॉम की तरह ही मारने लगता है। तभी अचानक से येजू की मॉम आ जाती है उसको बचाने के लिए और उसका भाई उसकी मॉम को एक लात मारकर ही जमीन पर ढेर कर देता है। फिर उसके बाद येजू अपनी मॉम को देखने के लिए जाती है, जहाँ पर उसका हाल काफी ज्यादा खराब हो चुका था और फिर उसका भाई येजू को फिर से पीटना शुरू कर देता है। अब अगला सीन हम पार्क का देखते हैं, जहाँ पर टाइसो येजू को बताता है कि आज मैंने एक और बंदे को मार डाला। पता नहीं मुझे अपने भाई को खुश करने के लिए ना जाने कितने ही लोगों को मारना होगा, बस एक बार मैं अपने मॉम डैड को देख पाऊं। मेरी एबिलिटी तो कर्स्ड है, मैं किसी भी काम का नहीं हूँ। तभी अचानक से येजू टाइसो से कहती है, टाइसो क्या तुम्हें पता है कि मैं अवेकेंड हो गई हूँ और मेरी एबिलिटी है मानर रेगुलेशन। मैं इससे तुम्हारी एबिलिटी को सील कर सकती हूँ, पर इसके लिए तुम्हें मेरी एक बहुत बड़ी मदद करनी पड़ेगी और वो है एक बंदे को मारना। ये कहकर येजू अपनी हुडी से कैप उतारकर टाइसो को अपना पिटा हुआ चेहरा दिखाती है, जो कि और किसी की वजह से नहीं, उसके भाई की वजह से हुआ है। अब यहाँ से हम नेक्स्ट सीन देखते हैं येजू के घर का, जहाँ पर उसका बड़ा भाई उसके इतनी देर रात तक आने पर उस पर चिल्ला रहा होता है। पर उसके और कुछ बोलने से पहले टाइसो अपने एक डायमंड स्पीयर से एक झटके में ही उसके भाई का काम तमाम कर देता है और साथ ही में वो सारी मेमोरीज भी देख पाता है जो येजू के भाई ने उसके और उसकी मॉम के साथ किया था। फिर हम देखते हैं कि टाइसो के ऊपर ट्रैक लगा हुआ था, उसको अपने मोबाइल से ट्रैक कर एक बंदा येजू के घर के सामने आ जाता है और अपनी एबिलिटी से टाइसो की गर्दन को पकड़कर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, बताओ मुझे टाइसो। जितने लोगों को तुमने आज मारा है इतना काफी नहीं था जो तुमने एक और बंदे को मार दिया। बताओ मुझे टाइसो, क्या जरूरत थी एक और बंदे को मारने की। टाइसो को उसके बड़े भाई से बचाने के लिए येजू अपनी एबिलिटी से उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन एक झटके में ही उसका भाई येजू के हाथ को पकड़कर कहता है, अरे ये क्या कर रही है, तू रेगुलेशन से मुझे मार सकती है। तभी अचानक से टाइसो अपने भाई को धक्का देकर उसको गिरा देता है और फिर येजू अपनी माना रेगुलेशन एबिलिटी से टाइसो के बड़े भाई की पावर्स को सील कर देती है। इससे पहले कि टाइसो का बड़ा भाई आगे कोई और एक्शन लेता, टाइसो एक झटके में अपने भाई को खत्म कर देता है। टाइसो को बचाने के बाद येजू टाइसो से माफी मांगती है, पर टाइसो उसको समझाता है कि डोंट वरी, तुमने जो भी किया मुझे बचाने के लिए किया और अब से मैं वादा करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करके रखूंगा। और अब प्रेजेंट में ये जो अपनी पावर से टाइसो की पावर को सील करने के लिए बढ़ती है, लेकिन अचानक से अपने भाई की तरह ही टाइसो उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम ये कर सकती हो। उसके बाद वो वहीं के वहीं येजू का काम तमाम कर देता है। जब टाइसो को रियलाइज होता है कि उसने अभी ये क्या किया, तो वो जुईवी की पावर से उसको वापस जिंदा करने लगता है, लेकिन येजू एक अजीब तरह के मॉन्स्टर में ही जिंदा हो रही थी और ये देखकर टाइसो को काफी ज्यादा खुद पर गुस्सा आने लगता है। उसने इतने समय तक येजू को बचा के रखा
और आखिर में उसने अपने हाथों से ही उसे मार दिया। पागलों की तरह चिल्लाने के बाद ताइसो उस पूरे केव पर अपना गुस्सा निकालने लगता है और आखिर में उस पूरे पहाड़ को तोड़ने के बाद वो अपने कई सारे क्लोन्स को बनाकर पूरे अर्थ में फैला देता है, इसलिए ताकि वो सभी के सभी ब्लड गेट को बंद कर सकें। ब्लड गेट से निकलती हुई माना एनर्जी जीयूंग की पावर को बढ़ाती है, इसलिए टाइसो सभी के सभी ब्लड गेट को बंद करवा रहा है। जब टाइसो के सभी क्लोन ब्लड गेट को पिचकाकर अपने हाथों से बंद करने लगते हैं तो यहीं से हम अगला सीन देखते हैं जीयूंग का, जहां पर उसको देखने के लिए उसकी मॉम के साथ पहुंचती है कोरिया की एस रैंक की हीलर जयोंग। जयोंग को देखकर वहां पर सभी के सभी अधमरे हंटर्स उसको पहचान लेते हैं और उनको एक होप होती है कि जयोंग उनको वापस ठीक कर देगी। लेकिन जब वहां पर जीयूंग की मॉम उससे कहती है कि जीयूंग मैं तुम्हें पहचान चुकी हूँ कि तुम ही मेरे छोटे जीयूंग हो, तभी उनमें से एक अवेकनर जीयूंग की मॉम के ऊपर पत्थर फेंक के मारता है। फिर जयोंग उस हंटर के कंधे पर हाथ रखती है जिसने जीयूंग की मॉम पर पत्थर मारा था और उससे कहती है कि तुम ये सब मत करो और वैसे भी हम सबको मरना ही है, तो ये सब कर कर क्या फायदा। तभी वहां पर जीयूंग भी गुस्से में खड़ा उठता है और जीयूंग को देखकर जीयूंग की मॉम याद करती है जब जीयूंग ने पहली बार जन्म लिया था तो वो कितना ज्यादा छोटा और प्यारा था, और साथ ही में वो सारा टाइम भी याद करती है जो जीयूंग ने काफी मुश्किल से सहा था। वैसे तो जीयूंग एक पूरा अपने आप में ही मॉन्स्टर बन चुका है, लेकिन अभी भी उसकी मॉम उसको वही छोटा सा जीयूंग समझ रही होती है और उसको पकड़कर वो कहती है, जीयूंग मेरे बेटे। मॉम क्या आप मेरे को देखकर डर नहीं रही हो? नहीं, तुम्हारी मॉम हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, मुझे माफ कर दो। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे दिखते हो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, ये मेरा वादा है। और तभी अचानक से जीयूंग की मॉम को पीछे से टाइसो दो हिस्सों में अलग कर देता है और जीयूंग से कहता है, कांग जीयूंग चलो अपनी पुरानी लड़ाई को वापस से खत्म करा जाए। और इसके बाद टाइसो जीयूंग की भी गर्दन उड़ा देता है और उसको देखकर सभी लोग पहचान जाते हैं कि ये तो टाइसो है जो कि क्यूंग काम गिल्ड का मास्टर है। आखिर ये जिंदा कैसे हैं? फिर हांग टाइसो जमीन पे पड़े जीयूंग के सर से कहता है कि मैंने ऑलमोस्ट सभी ब्लड गेट को बंद कर दिया है और ये आखिरी बचा ब्लड गेट है और मैं इसको तब बंद करूंगा जब तुम इसके अंदर जाओगे। इससे पहले जीयूंग खुद को रीजनरेट करके टाइसो पर हमला करने के लिए बढ़ता, तभी हांग टाइसो जीयूंग को उस ब्लड गेट के अंदर डालकर उसको बंद करने लगता है और आखिर में जीयूंग बस यही कह पाता है, हांग टाइसो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और इस चैप्टर के आखिरी पैनल में हम देखते हैं कई सारे मॉन्स्टर जीयूंग के ऊपर हमला करते हैं उस ब्लेड गेट के अंदर। सो या इसी आखिरी पैनल के साथ चैप्टर 21 का एंड होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चैप्टर 22 आते ही मैं उसको फटाफट से आपके लिए एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन इससे पहले प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को दबा देना, इससे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी। तो अब मैं चलता हूँ और अभी के लिए हर हर महादेव।